दिल छोड़ आए। अपनी प्यारी पत्नी के हाथों से। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? दुनिया के लिए और हमारे परिवार के लिए तुम हमारी पत्नी हो, तो पत्नी बन के रहो, और वो भी प्यार करने वाली पत्नी। अरे खिलाओ, शर्मा मत, रानी माँ कुछ नहीं कहेंगी। क्यों रानी माँ? तुम खिलाओ। खिलाइए खिलाइए। दर्द हुआ, हमें भी कई ज्यादा दर्द हुआ था इससे, जब तुम हमें छोड़ के भाग गई थी। कुछ भी नहीं। अरे खिलाओ और खिलाओ। किसने छोड़ा इसे यहाँ पे? अगली बार याद रखिएगा कि अब आपके साथ साथ एक लड़की भी रहती है, तो अगर लड़की रहेगी तो उसका सामान भी रहेगा ही ना। ठिकाने पर रखो। लगता है अब अपनी पायल ढूंढने आई है। नहीं, वो क्या है ना कि अगर आप अपनी एक पायल वापस भी ले जाती, उसके बाद भी आपको वापस आना ही पड़ता। दूसरी पायल भी मेरे पास ही है। दरवाजा क्यों बंद रखा? फिर से भागने जाती है क्या? दरवाजा क्यों बंद किया था? फिर से भागना चाहती थी ना? भागने के लिए दरवाजा खोलना पड़ता है वीर साहब, बंद नहीं करते। जिस अनायता के बारे में आप दिन रात सोचते रहते हैं, जिसने आपकी ये हालत कर दी है, मुझे बताएंगे नहीं उसके बारे में? दरवाजे की कुंडी तोड़ दी हमने, अब कभी भी अंदर से बंद नहीं कर पाओगी तुम। सुनिए जी, कहिए। जी, मेरा नाम रणधीर है। मुझे वीर साहब ने आने को कहा था। जी हाँ, जी हाँ जी। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मिलने आने वाले हैं। जी। आप आइए, मैं उनके कमरे में बैठाता हूँ। आइए। चलिए। ये पायल की आवाज कहाँ से आ रही है? रानी माँ या चाची तो पायल नहीं पहनती। हमें पता था कि इनकी आवाज सुन के यहां तक जरूर पहुंच जाओगी तुम। ये कौन सा तरीका है किसी को बुलाने का? मेरा एक नाम भी है, अमृत।
अगर अपनी जुबान को थोड़ी सी तकलीफ देकर पुकार लेते तो नाम लेने पर भी मैं आ जाती। भगवानों का नाम लेना या उन्हें इज्जत देना हमें शोभा नहीं देता। इसका मतलब ये कि जो लोग धोखा देते हैं, वादा कर कर भूल जाते हैं या जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, उन्हें इज्जत देके हम अपनी इज्जत कम नहीं करना चाहते। अगर अमृत वादे तोड़कर भागने वालों में से होती ना, तो इस वक्त आपके सामने खड़ी होकर आपसे इज्जत का भाषण नहीं सुन रही होती। मेरी मजबूरी सिर्फ इतनी है कि मैं जिनकी बेटी हूं, उन्होंने मुझे कभी वादा तोड़कर भागना नहीं सिखाया। सच? अरे तो इसके लिए तो तुम्हें इनाम मिलना चाहिए। ये लो, रख लो। अरे रखिए, खास आप ही के लिए। इसे इनाम, ये पति का दिया हुआ प्यार भरा तोहफा मत समझना। ये वो बेड़ियां हैं जो हम चाहते हैं कि तुम हमारे सामने पहनो। ताकि जब इन्हें पहन के तुम घूमो, छम छम छम, इस आवाज से हमें पता चले कि तुम कहीं ना कहीं इस महल में घूम रही हो। हम ये जान पाए कि जिस खूबसूरत भला को हम इस घर के इस महल की बहू बनाकर लाए हैं, वो फिर से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही। जब तक ये बेड़ियां तुम्हारे पांव में है, तब तक हम चैन की नींद सो सकते हैं। कहां जा रही हैं आप? पहनेंगे नहीं? अंदर जाकर पहन लूंगी। हमने क्या कहा था आपसे कि हम चाहते हैं कि आप इसे हमारे सामने पहनिए, आंखों के सामने। आइए। बहुत खूब। लीजिए, पहन ली आपकी बेड़ियां। बेड़ियों का मतलब शायद आप समझती नहीं है। बेड़ियों का मतलब होता है कि आप हमारे बंधन में बंध चुकी हैं, और हमें नहीं लगता कि हमने आपको जाने की इजाजत दी है। वो क्या है ना, हम जरा इन बेड़ियों की आवाज से थोड़ा वाकिफ होना चाहते हैं। एक काम कीजिए, वहां से यहां तक जरा चल के बताइए। जी? वहां से यहां तक चल के बताइए। हम कह रहे हैं ये अभी।
रिलैक्स रिलैक्स। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिनकी आदत डाल देनी चाहिए, तोड़ने की कोशिश करो तो जख्म दे जाते हैं। तुम्हारी बात अपने परिवार और तुम्हें दिए हुए वचन की वजह से मान रही हूँ वीर, वरना हरगिज ये नहीं करती मैं। वाह, जख्म भी देते हैं और मरहम भी। क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कोई दाग नहीं चाहते। रेत को जितना कसकर पकड़ने की कोशिश करोगे उतनी ही जल्दी हाथ से फिसल जाएगी। रिश्ते नजाकत की उम्मीद करते हैं, जबरदस्ती की नहीं। पर शायद आप ये बात अब तक समझ नहीं पाए हैं, इसीलिए आप अपना कोई भी रिश्ता अब तक संभाल कर नहीं रख पाए। बकवास बंद करो और हमें भाषण मत दो। क्यों? पाँव में भेड़िया तो पहना ही दिए आज आपने, कल मुंह पर ताला लगाएंगे? रिश्तों को देखने का नजरिया बदलिए वीर साहब, वरना आप अकेले हैं और अकेले ही रह जाएंगे। अरे अकेलेपन से तो आम आदमी को डर लगता है, आम आदमी। लेकिन कुंवर वीर प्रताप सिंह को तो अपने अकेलेपन से मोहब्बत है, प्यार है। हम ना किसी से प्यार करते और ना ही हमें कोई चाहता है। हम वो आजाद पंछी है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बेड़ियां हमेशा पहन के रखना, हमेशा। चल चल चल। जरूर कोई बात, कोई दर्द है तुम्हारे भीतर जो तुम्हें ऐसे पेश आने पे मजबूर करता है। मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा। अरे आओ बेटा। मैं मदद कर दूं? बंदूक? बाबूजी के पास 5 बंदूकें थी और मैंने बंदूक चलाना उनसे छुप छुप के सीखा। तो मुझे डरना चाहिए। अरे ये लीजिए, ये अब आपको परेशान नहीं करेगी। अरे वाह, धन्यवाद। धन्यवाद तो मैं आपसे कहने आई हूँ, कल जो आपने किया उसके लिए। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, बस कुछ साल पुराने विजेंद्र को मैंने तुम में देखा। यहाँ की दुनिया को समझने में सिर्फ एक दिन लगता है, पर इसमें रचने में, बसने में बहुत समय लग जाता है। तो तुम चिंता मत करना, मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा, ठीक है? अब एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? पूछो बेटा। ये अनायता कौन है? तस्वीरें देखी तुमने? सिर्फ तस्वीरें नहीं, वो कड़वाहट भी देखी वीर साहब के चेहरे पे जो वो चाहकर भी नहीं छुपा पाते। बचपन का प्यार कह सकती हो तुम उसको, जो टूट गया, छोड़ के चली गई वो उसको शादी से सिर्फ 7 दिन पहले। बुरा तो किसी को भी लगेगा, खास करके वीर जैसे आत्मसम्मान वाले इंसान को। बेचारा टूट गया वो, सबकी नजरों में नीचे देखना पड़ा उसे, रानी माँ की, सबकी कड़ी कड़ी बातें सुननी पड़ी उसे, और वो बिना इस सब की परवाह किए बगैर उसे छोड़ के चली गई, हमेशा के लिए। वीर साहब,
अब भी अनायता से प्यार करते हैं? प्यार का तो पता नहीं। हाँ, सोचता जरूर है उसके बारे में, नहीं तो जो कड़वाहट तुमने देखी है तुम्हें ना देखने को मिलती। और अनायता, क्या वो भी वीर साहब से? पता नहीं, पर वीर जैसे लड़के से झगड़ा करना आसान है, छोड़ के जाना बड़ा मुश्किल है। एक और बात पूछ सकती हूँ आपसे? बेशक। आप आ भी गए? जी, बस इंतजार नहीं कर पाया उनसे मिलने का। इतने सालों के बाद मुलाकात हुई उनसे, और वो भी अधूरी, तो सोचा आप आ जाओ। आइए, आज पूरा मिलवा देते। ठीक, चलिए। शुरू किया जाए, होठों से शुरू करें। शर्माइए मत, यूं समझ लीजिए आप अपने सगे भाई से बात कर रहे हैं। शुरू करते हैं। वो जब होठों को जरा सा खुल के मुस्कुराती हैं, तो कितनी ही यादों पे लगे तालों को अचानक चाबी लग जाती है। वाह, हाउ रोमांटिक। आपके कहे हुए हर शब्द को महसूस किया हमने। ऐसा प्यार होता भी है इस दुनिया में। सच्ची मोहब्बत की जुबान नहीं होती जनाब, पर आपको देख के लगता है कि ऐसी मोहब्बत आपको नहीं हुई अभी तक। हेलो अनायता? यस, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्या हम मिल सकते हैं? पर तुम हो कौन? मैं वीर साहब की पत्नी हूँ। नहीं 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 नहीं, देखिए फोन मत काटिएगा। सचमुच हमारा मिलना बहुत जरूरी है। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी उनसे प्यार करती हैं? वीर साहब आपको बहुत चाहते हैं। मैंने उनकी आंखों में आपके लिए तड़प देखी है। देखिए प्लीज, आप एक बार मुझसे मिल लीजिए। हेलो अनायता? और कोई निशानी? जी, वो हमेशा अपने गले में एक लॉकेट पहनती थी जिसपे ओम बना था। ये लीजिए, बना दिया लॉकेट भी। मिल लीजिए अपनी मोहब्बत से। वो मेरे रूबरू है, मेरी चाहत का चानन, बनी वो हीर मेरी, मैं उसके मन का रांझण। ये रस्में आशिकी है, कोई कैसे निभाए, वो चुप है सर झुकाए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए, क्यों थे दिल छोड़ आए।
दिल छोड़